शायराना उदयपुर की प्रतिमा होने वाली संगीत संध्या में गूंजे शेरो शायरी और देशभक्ति के गीत, विदेशों तक पहुंची शायराना की पहचान। उदयपुर 25 मई 2025 को शहर में साहित्य, संगीत, कविता, शायरी और गीतों वाद्ययंत्रों के शौकीनों के लिए बीते 15 वर्षों से एक सशक्त मंच बन चुका शायराना उदयपुर, इस बार भी अपनी संगीत कार्यक्रम के माध्यम से कला और भावनाओं का अद्भुत संगम लेकर आया। ऐश्वर्या कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल शेरो शायरी और मधुर गीतों की गूंज रही, बल्कि कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने पूरे माहौल को राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती आभा सिरसीकर ने सरस्वती वंदना के साथ की, जिसने दर्शकों की आंखों में नमी ला दी। इसके बाद जाने माने सैक्सोफोन वादक केलवा के श्री छोटूलाल ने सैक्सोफोन पर "ये देश है वीर जवानों की, हे दुनिया उसी की" धुनें निकालकर हाल में उपस्थित सदस्यों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। कोटा, राजसमंद आदि क्षेत्रों से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। शेरो शायरी में जहां जीवन की गहराइयों और प्रेम की भावनाओं को छुआ गया, वहीं देशभक्ति गीतों ने हर श्रोता के दिल में मातृभूमि के प्रति गर्व और समर्पण की भावना भर दी। शहर के युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक ने सभी ने मंच पर अपने हुनर का प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया कि कला न उम्र देखती है, न सीमा। श्रोताओं ने बार बार तालियों की गूंज से कलाकारों का हौसला बढ़ाया। शायराना उदयपुर के संस्थापक मनोज गीतानकर के अनुसार संस्था पिछले 15 वर्षों से वाद्य यंत्र लोक कलाकारों, संगीतकारों, कवियों की गायकी के लिए निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। उदयपुर निवासी वर्तमान में इराक के राजदूत श्री धीरज जी जोशी साहब का पूरे समारोह को लाइव संबोधित करना सभी के लिए गौरवान्वित और यादगार पल रहा। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय मुर्दिया फौजी की वेशभूषा में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुए और उन्होंने एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर आमजन को देशभक्ति की भावना में डुबो दिया। इस अवसर पर ऐश्वर्या कॉलेज की प्रबंध निदेशक डॉक्टर सीमा सिंह ने भी अपने गायन से सभी को भाव विभोर कर दिया। विशिष्ट अतिथि श्री हरीश राजानी ने हर दिल में देशभक्ति का ये जज्बा कायम रखने की अपील की और उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि श्रीमती कविता पाठक, अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यकर ने इस अवसर पर युवाओं में देशभक्ति की भावना से कार्य करने की बात कहकर समाज को जागृत करने का आह्वान किया। समारोह की अध्यक्षता ऐश्वर्या कॉलेज की डायरेक्टर एवं शिक्षविद श्रीमती सीमा सिंह ने की और अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी हितेश मेहता, RAS अधिकारी कविता पाठक, वृक्षम अमृतम संस्थान के अध्यक्ष गोपेश जी शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सिंधी अकादमी अध्यक्ष हरीश राजानी थे। मुख्य अतिथि IVF किंग एवं फिल्म निर्माता डॉक्टर अजय मुर्दिया थे। वृक्षम अमृत संस्थान के गोपेश शर्मा ने सभी अतिथियों का उपरना से स्वागत किया। संगीत समारोह में राजसमंद से आए छोटू सिंह ने सैक्सोफोन से देशभक्ति धुन सुनाकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। राष्ट्रीय स्तर के कवि सिद्धार्थ देवल ने वीर रस की कविताएं पढ़ी तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो गए। महाराणा प्रताप और भारत की सेना के शौर्य पर रोंगटे खड़ी करने वाली कविताओं से जोश उमंग भर दिया। शहर के जाने माने कवि प्रकाश नागौरी ने अपने उपस्थिति से समारोह को काव्यांगन बना दिया। IT एक्सपर्ट विनोद रंगवानी ने देश प्रेम पर लिखी कविता का वाचन किया, जिसका शीर्षक था अनुद्गार है साहब अल्फाजों की यलगारी करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात, किसी भी वक्त बस यायावरी करते हैं। मेवाड़ के जाने माने संगीतज्ञ रामकृष्ण बोस ने वाद्य यंत्रों से वीर रस के सुर और ताल के विविध आयामों को श्रीमुख से जीवंत प्रस्तुति दी। संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान ने जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा गाकर देशभक्ति का समा बांध दिया। फैयाज खान साहब ने अपनी शागिर्द राकेश माथुर के साथ जुगलबंदी प्रस्तुत की, ऐसा सामा बांधा कि समझ में सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से दोनों का सम्मान किया। इतना ही नहीं, दोनों की जुगलबंदी को देखकर एडिशनल एसपी हितेश मेहता भी स्वयं को रोक नहीं पाए और तुरंत मंच पर जाकर उनकी जुगलबंदी में समाहित हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री योगेश उपाध्याय ने ऐसा देश है मेरा और विकास सोनी ने जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया गाकर देशभक्ति का समा बांध दिया। डॉक्टर सीमा वेद ने राष्ट्रभक्ति पर मुक्तक सुनाए, वहीं प्रीति माथुर ने दिल है छोटा सा, हेमंत सूर्यवंशी ने ए देश मेरे तेरी जान के सदके सुनकर खूब तालियां बटोरी। नरेंद्र उत्पल चौहान तथा मनोज गीतेनकर ने संदेशे आते हैं तथा ललित गोयल ने मेरा मुल्क मेरा देश गाकर जीवंत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बिनु वैष्णव, चंद्र प्रकाश गंधर्व, मनीष जोशी, नारायण साल्वी, मंजूर हुसैन, देवेंद्र साहू, महमूद खान, ओमान शेख, अंबालाल साहू, विकास गौड़, निश्चित चपलोत, पत्रकार हितेश शर्मा, मनीष सेवक, असद खान और गुलजार एवं विष्णु जी वैष्णव ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी।
चिकित्सा विभाग की श्रीमती लक्ष्मी आसानी एवं नर्सिंग ऑफिसर श्री पवन पारीक ने अपने गायकी से समा बांध दिया। उदयपुर ऐश्वर्या कॉलेज के सभागार में भारत की आजादी के इतिहास की घटनाओं और हजारों गुमनाम शहीदों की वीर गाथा को 21,000 फीट कपड़े पर लिखने वाले मनोज आंचलिया और डॉक्टर सीमा वेद का ऐश्वर्या कॉलेज की निर्देशिका डॉक्टर सीमा सिंह और IVF के निदेशक डॉक्टर अजय मुर्दिया ने अभिनंदन किया। अंत में कार्यक्रम प्रभारी श्री मोहन सोनी ने बताया कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में भारतीय सेना ने जिस अदम्य शौर्य और साहस के साथ जौहर दिखाया, उस पराक्रम को यादगार बनाने के लिए शायराना परिवार द्वारा आज का ये कार्यक्रम आहूत किया गया था। श्री सोनी ने स्वयं ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन गाकर लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती आभा सिरसीकर व मनोज आंचलिया ने किया। शायराना उदयपुर की यह संध्या न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन थी, बल्कि यह एकता, प्रेम और देशभक्ति का उत्सव भी बन गई, जिसे लंबे समय तक शहरवासी याद रखेंगे। शायराना अंदाज उदयपुर राजस्थान। पाकिस्तान का जो तनाव हुआ, बड़े वीरता के किस्से हमने अपनी देश की सैनिकों के हमने न्यूज में देखे, वीडियो देखे, गर्व से सीना बड़ा चौड़ा हो गया और खुशी से हम लोग वो सब देखते रहे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि हम जो महफूज घर में रहे और भारत की इस पराक्रम को देखते हुए तालियां बजाते रहे, मन में प्रफुल्लता लाते रहे, उसको शब्दों में उतारा है। लेकिन कैसे उतारा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कविता निकलती है वो मन से कैसे निकलती है और वो शब्दों तक कैसे आती है और कविता के विन्यास से वो उद्गार जो है ना सैनिकों तक, प्रतिपालकों तक, सेना के नायकों तक कैसे आती है, ये देखिएगा बड़ा अनूठा ये समागम है। सबसे पहले शुरू कर रहा हूं कि कविता आई कैसे बाहर कि उद्गार है साहब अल्फाजों की यलगारी करते हैं। उद्गार है साहब अल्फाजों की यलगारी करते हैं, न दिन देखते न रात, किसी भी वक्त बस यायावरी करते हैं। उद्गार है साहब अल्फाजों की यलगारी करते हैं, न दिन देखते हैं न रात, किसी भी वक्त बस यायावरी करते हैं। मुझसे ही उन्मुखों मुझसे ही रंगदारी करते हैं। इस पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा आपका, जो आप तक पहुंचे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा कि मुझसे ही उन्मुख हो, मुझसे ही रंगदारी करते हैं ये वो विभीषण जो अपने अंतर्मन की बातें बाहर करते हैं ये वो विभीषण जो अपने अंतर्मन की बातें बाहर करते हैं। उद्गार है साहब अल्फाजों की यलगारी करते हैं। ताल्लुकेदार हैं ये चेतना के, ये जो उद्गार है मन के जो बाहर आ रहे हैं, शब्दों का जामा पहन रहे हैं, ताल्लुकेदार है ये चेतना की, ये चेतना ही है। यहाँ पर एक पत्रकार महोदय भी बैठे थे, उनको भी मैं बिल्कुल आपकी इस लेखनी को भी सलाम करूंगा कि ताल्लुकेदार है ये चेतना के जो जमाने से रूबरू करते हैं। बात करते कहते फिरते हैं ये जमाने भर की, बात करते कहते फिरते ये जमाने भर की, कभी तेरी कभी मेरी कभी हम सब की चेतना की प्रतिभूति करते हैं। उद्गार है साहब अल्फाजों की यलगारी करते हैं। अब आगे मैं आ रहा हूं उस कविता को टर्न देते हुए कि कविता सैनिकों तक, प्रतिपालकों तक मैं लेके आया हूं कि मां भारती के प्रतिपालकों के प्रति आज उद्गारी उनकी, मां भारती के प्रतिपालकों के प्रति आज उद्गारी इनकी। महफूज जो आज ये इंसानियत ये चमन है, महफूज जो आज ये इंसानियत ये चमन है, ये इन्हीं की एक सौगात है। महफूज जो आज ये इंसानियत है, वतन है, इन्हीं की तो सौगात है। लड़ाके हैं ये अपने एकाकी बन के। देखिए कितना मतलब गर्मी में जैसलमेर में वो रक्षा कर रहे सीमाओं की और हम अपने आराम से घर बैठे हैं, बर्फ के मौसम में, बर्फों से लदे मौसम में वो बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने घर पर महफूज हैं। कि लड़ाके हैं ये अपने एकाकीपन के, प्रहरी हैं ये वतन की आन और बान के, रक्षा की ना है इनकी कोई सीमित सीमा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, रक्षा की ना है इनकी कोई सीमित सीमा, संपूर्ण देश का इनका बीमा। रक्षा की ना है इनकी कोई सीमा, संपूर्ण देश का ही इनका बीमा। जीवन इनका असलहों की फुलवारी है, जीवन इनका असलहों की फुलवारी है। मित्र परिवार छोड़ बस सीमाओं से यारी है, मित्र परिवार सब कुछ छोड़ बस सीमाओं से यारी है। जहन में इनके है हर वक्त बस एहतराम तिरंगे का, जहन में है इनके हर वक्त बस एहतराम। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है जन्नती दुनिया, उसकी
दीवानगी का मोहब्बत में जो किसी। इस पे एक शेर जो हमारे उस्ताद हमें बताते थे कि भाई ये शेर जो है, ये शेर बहुत ऊंचे लेवल का शेर है। शेर वो है सजदे के काबिल हर वो दीवाना जो खुद बन। आप तो शायर भी है आपका, तो आप तो शायरी को समझती है सजदे के काबिल हर वो दीवाना जो खुद बन गया हो तस्वीरें जाना। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? करो एहतराम उसकी दीवानगी का, क्योंकि अब वो नहीं रहा जो वो था। है सजदे के काबिल, उसका इतना एहतराम कीजिए क्योंकि अब वो रहा ही नहीं हो। जैसे एक शेर है कि यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, बेसाख्ता है कंटिन्यू, यूं तेरी याद में जुड़े रहो, यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, जैसे फूल का दिल चीन के खुशबू निकले। लुत्फ तो जब है कि बाहर आए तो ऐसी आए कि फूल तो फूल है, कांटों से भी खुशबू निकले। तो इसमें एक शेर था कि कम से कम इतनी मोहब्बत तो रहे मौत के बाद, कम से कम इतनी मोहब्बत तो रहे मौत के बाद कि तू जो सरकार कफन मेरी जगह तू निकले। तो इतनी गहराई होना चाहिए कि मुझ में वो नजर आने लग जाए तो सच्चाई है। मोहब्बत इसको कहते हैं। सच्चाई ये है कि सब मेरी शक्ल में आपको वो नजर आ रहा है, मतलब मैं कितना अंदर उतर गया हूँ तब जाके वो चीज है। तो ये शेर हुई है जो मैं सुना रहा हूँ, वो ये है